हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जब आप लोग अपने घर पर एक छोटा सा पपी लाते हैं तो उसका केयर कैसे करना चाहिए। यानी कि आप लोग पहले दिन से लाते हैं तो उस टाइम से हमें क्या केयर करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये जानना आप सभी के लिए ज़रूरी है, जिससे आपका जो पपी है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा और बढ़िया रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 1 आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में, सबसे पहले उसे आपको हटा देना है, क्योंकि जो छोटे पपी होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो जो भी ज़मीन पे वो देखते हैं तुरंत उसे मुंह में लेते हैं और निगल भी सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ऐसी चीज़ को हटा दीजिए जिससे आपके पपी का हेल्थ ख़राब हो जाए, क्योंकि वो जो भी देखता है, छोटा चीज़ या फिर कुछ भी हो, तुरंत उसको लिक करता है, यानी कि चाटने की कोशिश करता है और उससे खाने की कोशिश करता है। जो भी चीज़ें हैं, जैसे कांच की चीज़ है या फिर कोई भी छोटा चीज़ है, तो जब भी आप लोग पपी लाते हैं तो इधर उधर जो सामान है आपका ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो पपी अगर छोटा चीज़ है तो वो खा लेगा। तो ऐसी चीज़ों को आप लोग सबसे पहले हटाइए। तो मैं बेसिक चीज़ों पर बात कर रहा हूँ, आगे और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग सही तरीके से सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका पपी अच्छे से हेल्दी रहेगा और अच्छा उसका ग्रोथ भी होगा और हमेशा बढ़िया रहेगा। तो नंबर 1, आपको ज़मीन पे कुछ भी नहीं रखना है, चाहे वो स्लीपर हो चाहे शूज़ हो, कुछ भी हो, क्योंकि अगर जो जूते चप्पल हैं उनसे भी आप लोग अगर बाहर से आते हैं और रख देते हैं तो पपी तुरंत जाएगा और उसे लीक करेगा, यानी कि चाटने लगेगा और खाने भी लगेगा। तो ऐसा चीज़ आपको नहीं रखना है, चाहे वो जूते चप्पल कुछ भी हो, आप लोग उसे बाहर रखिए, क्योंकि अगर आप लोग बाहर से जो जूते चप्पल पहन के आते हैं उससे भी वायरस या फिर कोई भी बीमारी आ सकता है आपके पपी के अंदर जब वो लीक करता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करें तो बात आती है खाने के ऊपर। यानी कि खाने में अब क्या दिक्कत होता है, जब भी नया पपी आता है तो समस्या क्या होता है कि कोई कुछ खाने को दे देता है और कोई कुछ खाने को दे देता है। यानी कि कोई बिस्किट दे देता है या फिर कोई चॉकलेट दे देता है या फिर कोई कुछ भी दे देता है जो भी मिलता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। तो ये जो है आपके डॉग के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। यानी कि उससे क्या होगा कि आपके डॉग का हेल्थ ख़राब होगा और साथ में उसका बिहेवियर भी बिगड़ेगा। तो उसका हेल्थ ना बिगड़े और उसका बिहेवियर ना बिगड़े, तो उसके लिए आप उसका रूल बनाइए, यानी कि आप उसका नया रूल बनाइए। आपको उसे ट्रीट देना ही है तो उसको डॉग वाला जो ट्रीट है वही देना है, और ऐसा नहीं करना है कि जब आप लोग कुछ खा रहे हैं तो आप लोग उसे दे दें। ये काम आपको नहीं करना है। आपको उसे नहीं देना है, वो जितना भी आपके पास आए तो आपको उसे देना नहीं है। जब आप लोग खाना खाते हैं उस टाइम पर उसे कुछ नहीं देना है, इससे उसका बिहेवियर बिगड़ जाता है। तो आप लोग कुछ मत दीजिए। अगर आप लोग नहीं देते हैं तो उसका जो आदत है वो छूट जाएगा और उससे काफ़ी बढ़िया रहेगा, जिससे उसका आदत ये हो जाएगा कि जब भी आप लोग खा रहे हैं तो आपके पास नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप लोग उसे ट्रेंड कर सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। इसके अलावा आप बात करें तो आपको उसे जो डॉग का खाना आता है, यानी कि जो पपी है उसका जो फूड आता है उसे वही देना है। घर का खाना आपको नहीं देना है, क्योंकि देखिए होता क्या है, अगर आप लोग घर का खाना देते हैं, रोटी वगैरह या फिर कोई भी खाना आप लोग घर का देते हैं, तो वो क्या होगा कि डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जो छोटा पपी है। तो इस कंडीशन में आपको जो पपी के लिए फूड आता है वही देना है। अगर ज़्यादा छोटा है तो सेरेलेक आता है, आपको वो देना है। तो घर का खाना आप लोग मत दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग घर का खाना देते हैं तो जैसा कि मैं बताया हूँ, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा पपी, और आप लोग देखेंगे 1 हफ्ते या फिर 10 दिन में पपी बीमार हो जाएगा और उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकता है। तो आप लोग ये जान लीजिए और समझ लीजिए कि आपको घर का खाना नहीं देना है, पपी स्टार्टर देना है अगर पपी है, और ज़्यादा छोटा है तो सेरेलेक देना है। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो वो है चेकअप कराना। यानी कि जब भी पपी होता है, बहुत सारे ओनर हैं उसका चेकअप नहीं कराते हैं अपने वेट डॉक्टर से जा कर के। तो आपको जब भी आप लोग पपी लाते हैं तो उसको आप लोग अपने वेट डॉक्टर हैं उनसे एक बार कंसल्ट करें और उसको चेकअप कराएं कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, वो अच्छा है, हेल्दी है। वो सारी चीज़ें वो चेक करेंगे और वो भी देखेंगे कि वैक्सीनेशन का टाइम उसका कब होगा, ये भी आपको बताएंगे। साथ में डिवॉर्मिंग कब कराना है, लिवर टॉनिक, ये सारी चीज़ें, मल्टीविटामिन ये कब देना है, ज़रूरत है या फिर नहीं है, ये सारी बातें वो बताएंगे। तो आपको ज़रूरी है उसे दिखवाना है एक बार। तो जैसा आपके जो वेट डॉक्टर है आपके डॉग के, वो जैसा बताएंगे वैसे ही आप लोगों को सारी बातें फॉलो करना है। जब भी वैक्सीनेशन का टाइम होता है उसको टाइम पर उसका वैक्सीनेशन करवाना है। ऐसा नहीं है कि जिस डेट पे लगवाना है वो डेट बीत गया तो आप लोग लगवाए ही नहीं। आप लोग ऐसा मत करिए, टाइम पर आप लोग उसका जो डेट है उसी टाइम पर आप लोग उसका वैक्सीनेशन करवाएं, टाइम टू टाइम जैसा आपको बताएंगे।
और साथ में डिवॉर्मिंग कब कराना है वो भी बताएंगे। तो वो सारी बातें आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। अब आगे बात करें तो ये दिक्कत तो आता ही है, जब कोई भी डॉग ओनर एक पपी लाते हैं तो सबको ये दिक्कत आता है, जो कि है कि कहीं पर भी पपी जो है टॉयलेट कर देता है, तो ये दिक्कत आता है। तो उसको आप लोग बंद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी छोटा है, तो कुछ महीनों तक आपको ये करना ही होगा, लेकिन आप लोग उसे कम कर सकते हैं। देखिए उसे क्या करना होगा, जब भी आपका जो पपी है वो पानी पीता है, तब आप लोग घर में ऐसी जगह पर कोई ऐसा जगह बनाएं जहाँ पर जब भी वो पानी पीता है वहाँ पर उसको आप ले जाएं और वहाँ पर वो टॉयलेट करे। यानी कि जब भी पानी पीता है फिर खाना खाता है, आपको वहीं पर ले जाना है और धीरे धीरे उसको आदत डालना है वहीं पर करने के लिए। जिससे होगा क्या कि वो ट्रेंड हो जाएगा और वहीं पर वो हमेशा जाकर करेगा, जिससे इधर उधर वो नहीं करेगा। तो ये इसका ये फ़ायदा है। और जब खाना खाता है तो उसके 5 मिनट के बाद आप लोग ले जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया रहेगा। और जब पानी पीता है तो उसके 5 मिनट के बाद आप लोग ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी काफ़ी देर हो जाता है, जैसे 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है काफ़ी देर हो गया और ये अभी तक नहीं किया है और ऐसा आपको लग रहा है कि अभी ये करेगा, तो उस टाइम पर भी आप लोग उसी जगह पर ले जा सकते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और ये जो दिक्कत आपको आ रहा है हर जगह पर जो कर रहा था, वो दिक्कत कम हो जाएगा। तो जब भी आप लोग पपी लाते हैं उसी दिन से आप लोग ये करना स्टार्ट करें, जिससे आपका जो दिक्कत है वो कम हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इसके बाद अब आगे बात करें तो देखिए होता क्या है कि जब भी पपी छोटा होता है तो दिन में तो सही होता है, सोता है और खेलता है, काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन रात को जब रात होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। तो उस कंडीशन में देखिए आपको क्या करना है, पपी जब आप लोग उसे दूर करते हैं उसके माँ के पास से, तो वो अकेला हो जाता है, तो रात में वो काफ़ी ज़्यादा रोता है। तो इस समय पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी वो सोता है उस टाइम पर आप लोग उसको अपने पास ही रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा और वो नहीं रोएगा और धीरे धीरे आप लोग देखेंगे सो भी जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि छोटा पपी है तो वो अकेलापन महसूस करता है और रोता है, तो अकेला उसे मत छोड़िए आप लोग, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा रोएगा। तो कुछ दिनों तक आप लोग अपने पास ही उसे रखिए रात को, काफ़ी बढ़िया रहेगा और धीरे धीरे उसको आदत लग जाएगा तो नहीं रोएगा। तो इस तरीके से करिए आप लोग। इसके अलावा अब आगे बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट है, जो कि है कि आपको अपने पपी के पास हमेशा पानी रखना है पीने वाला, क्योंकि देखिए पानी हमेशा आप लोग रखते हैं उसके पास में तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, जिससे उसको प्यास लगेगा तो वो हमेशा पी सकता है। अगर आप लोग पानी नहीं रखते हैं तो उसे प्यास लगेगा और पता भी नहीं चलेगा, तो आप लोग पानी रख सकते हैं, काफ़ी ज़रूरी है। आगे बात करें तो आपको पपी को कितनी बार खिलाना चाहिए ये भी जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए आपको जितना भी आपका पपी खा रहा है उतना थोड़ा थोड़ा करके आप लोग दिन में दे सकते हैं। कम से कम आप लोग दिन में 5 से 6 बार दे सकते हैं अपने पपी को, थोड़ा थोड़ा करके। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको देना है, थोड़ा थोड़ा आप लोग करके दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरीके से आप लोग देते हैं तो आपके पपी का हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा और उसका ग्रोथ जो है वो भी अच्छा होगा। इसके अलावा अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो ज़रूरी है आपको अपने पपी को जो टॉयस आते हैं उसके लिए वो देना, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब पपी थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो बाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है, जिससे स्लीपर शूज़ वगैरह कुछ भी पाएगा तो वो तुरंत बाइट करेगा, काटेगा और वो आपका नुकसान भी कर देता है। तो इस कंडीशन में आप लोग उसे टॉय वगैरह दीजिए, छोटा सा जो पपी के लिए बोन आता है वो भी दे सकते हैं उसे, काफ़ी बढ़िया रहेगा। ज़्यादा बड़ा वाला बोन आपको नहीं देना है, छोटा वाला देना है। और टॉय जो मैं बता रहा हूँ वो तो आपको देना ही है, जिससे जो बाइट का दिक्कत आता है पपी में वो कम हो जाएगा। इससे आपको भी अगर बाइट करता है तो ये दिक्कत भी कम हो जाएगा, आपका कोई भी सामान काट रहा है तो ये भी दिक्कत कम हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए टॉय वगैरह दे सकते हैं। आगे बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो जब भी एक पपी आप लोग लाते हैं तो आपके मन में होता है कि उसे एक बेल्ट लगाएं, यानी कि बेल्ट टंगाने का सभी का मन होता है। तो देखिए आपको बेल्ट नहीं लगाना है, आप लोग कोशिश करें कि मत लगाइए। अगर लगाना भी है तो आप लोग जो शॉर्ट वाला आता है और छोटा सा आता है काफ़ी पतला सा, वो वाला आप लोग लगा सकते हैं और बड़ा वाला आपको नहीं लगाना। जैसा कि मैं बताया कि सॉफ्ट वाला और पतला वाला लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ढीला उसे रहने दीजिए, काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगर नहीं लगाते हैं तो भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि देखिए उसे लगाने का कोई मतलब होता नहीं है। छोटे पपी हैं तो आप लोगों को बाहर ले जाना ही नहीं है, ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जब बाहर नहीं आप लोग ले जाते हैं तो आपको किसी तरह का बेल्ट वगैरह का ज़रूरत नहीं है। लेकिन लगाना ही चाहते हैं तो आप लोग पतला वाला और सॉफ्ट वाला लगा सकते हैं, बढ़िया रहेगा। आगे अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको छोटे पपी को नहलाना नहीं है, जिसके बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी बनाया था, वो आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, छोटे पपी का आपको नहीं नहलाना है, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आपका पपी गंदा हो गया है तो उस कंडीशन में आप लोग किसी पानी में भिगो करके किसी टॉवल से आप लोग उसे साफ़ कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा। या फिर ड्राई बाथ का स्प्रे आता है, वो भी आप लोग स्प्रे करके और कपड़े से उसे साफ़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अब आगे बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैं बताया था बाहर नहीं निकालना है, उसके पीछे का रीज़न ये है, जब तक आपके डॉग का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है, यानी कि आपके पपी का वैक्सीनेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जा रहा है तब तक आपको बाहर नहीं निकालना है। क्योंकि जब जब तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं होता है, अगर आप लोग बाहर निकालते हैं तो आपके पपी को कोई बीमारी भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारी बीमारी हैं पपी में होता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं पारो वायरस भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर देता है पपी में, तो दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप लोग जब तक वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट ना हो आप लोग बाहर मत निकालिए। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे चीज़ों को फॉलो करना है, जिससे आपके पपी का हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और उसका ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी बढ़िया होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।